भूल से भी कभी भी इन चार लोगों से मदद नहीं मांगना। एक कौवा की ज्ञानवर्धक संदेश। जय श्री कृष्णा मित्रों, अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी को हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक कौवा की है। मित्रों, इस कहानी में एक कौवा ने ऐसी ज्ञानवर्धक चार बातें बताई है जो आपके जीवन में बहुत कुछ सीख देकर जाने वाली है। मित्रों, ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, कौन सी चार बातें कौवा ने बताई है? क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि चाहे जीवन में कितना भी बड़ा संकट आए, वो कौन से चार लोग हैं जिनसे कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, बस आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तो ही पूरी कहानी समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं इस ज्ञान से परिपूर्ण कहानी में। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत भयंकर तबाही आ गई। और तबाही यह थी कि बरसात के मौसम में भी बारिश नहीं हो रही थी और सूखा पड़ चुका था। इसलिए जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को, पशु पक्षी को खाने के लिए कुछ भी नहीं था और सब भूखे मर रहे थे। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। मित्रों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वह कौवा एक पेड़ के टहनी पर बैठे थे। कौवा की जो मादा थी कौवी, वो 3 दिन से भूखी थी, क्योंकि दोनों कई दिनों से भूख से भूखे थे। वो डाल पर बैठे हुए इधर उधर देख रही थी कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। उसी समय एक लोमड़ी उस पेड़ के नीचे अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर कहीं से आ गई। और जब कौवी ने देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी ने लोमड़ी से कहने लगी, बहन लोमड़ी, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, उसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमें भी मिल जाता तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। आपकी और हमारी भूख मिट जाती, नहीं तो हमारी भूख के कारण दम घुट घुट कर प्राण निकल जाएगा। लोमड़ी ने देखा कि कौवी कौवा के साथ बैठी है, तो आप लोग जानते हैं कि लोमड़ी कितनी चालाक और चतुर होती है। मित्रों, लोमड़ी ने अपने मन में विचार किया कि ये अच्छा मौका है, क्योंकि इतने से मांस से हमारा पेट भी नहीं भरेगा। इसलिए इस कौवी को अपने पास बुलाते हैं और जब ये पास आ जाएगी तो इसे मार डालेंगे और खा लेंगे और हमारा पेट भी भर जाएगा। दोस्तों, फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा, तुम नीचे आ जाओ, इसके बाद तुम्हें हम अपने पास बैठाकर बहुत प्यार से खिलाएंगे। दोस्तों, इसके बाद कौवी ने तैयार हो जाती है उस लोमड़ी के पास जाने के लिए। तब तक कौवा ने उसे रोक लेता है और कौवा कहता है, तुम पागल हो गई हो, ये हमारी तुम्हारी जान की दुश्मन है। तुम अगर नीचे उसके पास गई तो वो मांस का टुकड़ा छोड़कर पहले तुम्हें मारकर खा जाएगी। तब कौवी कहती है, नहीं नाथ, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। तब कौवा फिर समझाता है कि तुम इसके पास मत जाओ, वरना ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। लेकिन कौवी फिर भी नहीं मानती है। तब कौवा ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो, तब तुम्हें समझ में बात आएगी। तब कौवी ने वहीं पर रुक जाती है और कौवा की बात को सुनने लगी। तब कौवा ने कहने लगा कि सुनो कौवी, कुछ समय पहले इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के एक कोतरे में एक तोता और तोती का जोड़ा रहता था।
और उसी बरगद के जड़ में एक सांप भी रहता था। तोती जब भी अंडा देती थी तो उस सांप ने तोती के अंडे को खा जाया करता था। कभी कभी तो उसके बच्चे को भी खा जाया करता था। ये देखकर तोती और तोता बहुत परेशान होने लगे और बैठी बैठी वहाँ पर रो रहे थे। उसी समय उसी डाल पर एक जल कौवा भी आकर बैठ गया और देखा कि तोती डाल पर बैठी बैठी रो रही है। तो जल कौवा ने पूछा, क्या हुआ तोती, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तब तोती ने उस जल कौवे को पूरी दास्तान सुना डाली और मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, हम दोनों इससे बहुत परेशान हैं, हम उससे लड़ भी नहीं सकते हैं, हम दोनों बहुत परेशान और दुखी हैं। वो सांप बहुत खतरनाक और जालिम है। तोती की ऐसी दुख भरी दास्तान सुनकर जल कौवा को उस पर दया आ जाती है और जल कौवा ने कहने लगा कि तुम चलो मेरे साथ, पास के एक तालाब से कुछ छोटे छोटे मछलियां पकड़कर लाते हैं। तोती बोली कि मैं आपके बात को समझी नहीं। तब जल कौवा ने उस तोती को समझाता है कि जब दुश्मन भारी पड़ जाए, शत्रु पहलवान और ताकतवर हो तो उसे अपनी बुद्धि और विवेक से हराना चाहिए। तोती बोली, वो कैसे? तब जल कौवा ने कहा, पास एक बिल में नेवला रहता है और हम मछलियां पकड़कर लाएंगे। उसके बाद उस नेवले के बिल से थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियां रखते हुए उस सांप के बिल तक जाएंगे और जब नेवला निकलेगा तो मछलियों को खाते खाते वो सांप के पास आ जाएगा और सांप को देखेगा और सांप को मार डालेगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। मित्रों, तोती ने जल कौवे की ऐसी बातें सुनी तो उस पर भरोसा हो गया और तोता को लेकर साथ चली और तालाब से मछली को पकड़कर सबसे पहले नेवले के दरवाजे पर एक मछली रखी। ऐसे करते करते वो सांप के बिल के दरवाजे तक मछली को रख दी और फिर ऊपर जाकर बैठ गई। जब जल कौवा कहता है, थोड़ा इंतजार करो, इसके बाद देखिए क्या नज़ारा होता है। मित्रों, इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद नेवला अपनी बिल से बाहर आता है और मछली को अपने दरवाजे पर पड़ा देखकर सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु, आज तो आप गजब कर दिया कि भोजन खुद चलकर हमारे दरवाजे तक आई। अब नेवला पहली मछली को खाता है, फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे दूसरी मछली मिलती है। इस प्रकार से वह आगे बढ़ते जाता है और उसने एक एक करके मछली को खाते जाता है। इस प्रकार वह अंत में उसी सांप के बिल के पास आ पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो किसी का घर है, कहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली है। इसलिए यह विचार करते हुए कहा कि चलो कुछ समय इंतजार करते हैं। मित्रों, वह नेवला सांप के बिल के पास बैठकर इंतजार करने लगा और सोचता है कि अगर कोई अंदर होगा तो वो जरूर बाहर निकलेगा। मित्रों, कुछ समय के बाद अंदर से सांप निकलता है तो उसे देखकर नेवला ने समझ जाता है कि हो ना हो इसी का चाल है। और आप लोगों को भली भांति जानकारी है कि नेवला और सांप की कट्टर दुश्मनी रहती है। इसलिए सांप और नेवला में जबरदस्त लड़ाई होता है और अंत में नेवला जीत जाता है और सांप को मार डालता है। यह सब नज़ारा तोती डाल पर बैठकर देखती है और बहुत खुश हो जाती है और तोती उसी डाल पर से आवाज़ लगाती है कि जल कौवा, मैं आपको तो तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और आज आपने इसे मार दिया। इधर नेवला ने ऊपर देखा तो दोनों तोता तोती बैठे हुए थे, तो उसने समझ गया कि बस करो, यह सब खेल तुम्ही लोगों का बनाया था। तब तोती ने नेवले को पूरी दास्तान सुनाती है।
तब नेवला ने कहा, तोती क्या ऊपर से धन्यवाद देती रहोगी या नीचे नीचे आकर के धन्यवाद दोगी। तब तोती उड़कर उस नेवले के पास आकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला ने भी उस पर वार कर देता है और उसे भी मार देता है और तोती को मारकर खा जाता है। इधर तोता सोचता है कि एक दुश्मन से बच नहीं पाई कि दूसरे के चंगुल में जाकर फंस गई। मित्रों, वही बात समझ जाते हुए कौवा कौवी से कहता है कि देखो, वे दोनों एक दुश्मन से बच गए, लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वो तोती मर जाती है, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया था। वो भूल गई थी कि ये नेवला हमारा भी दुश्मन है, इसलिए कौवी तुम मत जाओ, ये हमारा और तुम्हारा दुश्मन है और ये तुमको जरूर मार देगी। और भूलकर इन 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। तब कौवी ने पूछा कौवे से कि वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। तब कौवा ने बताता है कि पहला वो आपका दुश्मन, अगर आप दुश्मन से मदद की बात करने जाएंगे तो वो आपका मदद नहीं, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कभी भी दुश्मन से मदद की गुहार नहीं लगानी चाहिए। दूसरा है अभिमानी, घमंडी, ऐसे आदमी के पास कभी मदद की भीख मांगते मत जाना, क्योंकि वह अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान में आकर आपको जलील और अपमान कर सकता है। और तीसरी है कपट, कपटी के पास कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मन में कपट द्वेष की भावना होती है, तो ऐसे व्यक्ति मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ छल कपट जरूर कर सकते हैं। और चौथा है नशाखोर व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति से कभी मदद की गुहार मत लगाना, जैसे कि किसी भी नशेबाज व्यक्ति के वाहन पर मत जाना, क्योंकि नशे में आदमी गाड़ी को कब और कहां लड़ा देगा या तो गड्ढे में गिरा देगा, जिससे कि आपको बहुत बड़ा हानि हो सकती है। इसलिए नशेबाज व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, पर ऐसे 4 लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी, चौथा नशेबाज व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। मित्रों, कौवा की ऐसी ज्ञान भरी बात सुनकर वह कौवी समझ जाती है कि मेरे प्राण प्रिय सच कह रहा है। तब जाकर कौवी वहीं पर रुक जाती है और नहीं जाती है। इसलिए मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा दुख आए, पर ऐसे 4 लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से मदद के लिए गए तो आपको मदद तो नहीं, आपका नुकसान, अपमान और आपके साथ छल कपट जरूर हो जाएगा। तो मित्रों, यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर कुछ ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।